ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं जेमिनी साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर आ रही है, यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो लेट्स बिगिन। जेमिनी देख लेते हैं क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं फॉर द कमिंग वीक। ओके, भगवान बुद्ध। So the Lord of Compassion. Compassion is like loving yourself, ठीक है, and being loved, और उस सिचुएशन में जहां आप हैप्पी और क्वाइट कंटेंट होते हैं, ठीक है। सो भगवान बुद्ध की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग्स यही है कि नॉन वायलेंस, ठीक है, अटेनमेंट ऑफ निर्वाणा, डिटैचमेंट फ्रॉम वर्ल्डली टेम्पटेशन एंड रेडीनेस एंड एबिलिटी टू पास नॉलेज ऑन टू अदर्स। तो यहाँ पे आपको बुद्ध देव ये कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में भी लाइक हो सकता है कि आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने आप को डिटैच कर रहे हैं फ्रॉम ऑल द केओस अराउंड यू, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी शोर है आउटर वर्ल्ड का, या हो सकता है इट्स ऑल्सो अबाउट कि टेम्पटेशंस, कि हमारी जो आदतें होती हैं या जो भी चीज़ें होती हैं जो शायद हमारे लिए ठीक नहीं होती हैं, लेकिन कभी कभी इंसान बहक जाता है आउटर वर्ल्ड की चमक धमक देख के, तो कैसे अपने आप पे वर्क करना है, कैसे अपने आप पे काबू पाना है, तो वो चीज़ वो एज अ ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है। एंड ऑफ कोर्स इट्स ऑल्सो अबाउट रेडीनेस टू पास नॉलेज एज वेल, लाइक यू आर फीलिंग दैट विजडम एंड यू आर हेल्पिंग अदर्स। मतलब खुद में तो आप में वो शांति का अनुभव आप करेंगे ही, आप लोगों के भी मदद कर रहे हैं। तो आप लाइफ में उस स्टेज पे हैं जहाँ यू आर हैप्पी एंड क्वाइट कंटेंट एंड यू आर हेल्पिंग पीपल आउट। तो ये भी एक बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स है, ठीक है, इनको रिसीव कीजिए। एंड सबसे ऊपर होता है ये सुख और शांति अनुभव करना, ये सबसे ऊपर होता है। कभी कभी क्या होता है, इंसान के पास बहुत कुछ होता है लेकिन वो हैप्पी नहीं होता, और कभी कभी क्या होता है कि यू आर हैप्पी, जस्ट हैप्पी, कि भगवान ने जो भी दिया है उसमें बहुत हैप्पी, राइट। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं, बट इट्स अमेजिंग। चलिए अब हम जेमिनी की लव लाइफ में अगर बात करें, कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा जगलिंग है, मैं ये कहूँगी। अब ये जगलिंग का मतलब क्या होता है, और इसका मतलब ये होता है कि इधर उधर, मतलब माइंड में एक दुविधा चल रही है, या ऐसा तब होता है जब देर आर टू पीपल इन इन द लाइफ और आपको समझ नहीं आ रही, या हो सकता है कि आप टाइम नहीं मैनेज कर पा रहे, घर परिवार है और उधर काम है और इधर इधर है, तो ऐसा कुछ है, एक तरफ प्यार है एक तरफ परिवार है, वो भी सिचुएशन हो सकती है। चलिए, ये तो हो गई ऐसी सिचुएशन। अब थोड़ा देख लेते हैं कि आपकी एनर्जी, या सो मे बी देर इज अ न्यू कनेक्शन, हो सकता है कोई न्यू पर्सन हो जिनके बारे में आप ऐसा सोच रहे हैं, बट आपने भगवान के ऊपर छोड़ दिया है। तो आप बात तो करना चाहते हैं, बिकॉज एक वो रेडीनेस वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, बिकॉज यू आर फीलिंग दैट फायर एनर्जी, पैशनेट एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। ऑन द अदर हैंड आपके पार्टनर हो सकते हैं या आपके स्पाउस हो, ठीक है, they see you as the one, but the thing is शायद हो सकता है उनकी, यस, थ्री ऑफ सोर्ड्स, तो डेफिनेटली एक थर्ड पार्टी इशू है, या आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में है या इन्फ्लुएंस्ड है। फोर ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, स्लीपिंग, दिस पर्सन इज स्लीपिंग, सो रहे हैं, कोई स्टेप नहीं ले रहे, बहुत सोच रहे हैं, कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। व्हाट दे वांट फ्रॉम यू, दे वांट टू मैरी यू, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप चाहते हैं, बट इनका ना प्रॉब्लम है कुछ, इनके मन में इमोशंस तो हैं, लेकिन दिखाए बिल्कुल नहीं सकते, और हो सकता है कि यस, डेफिनेटली एक, क्या बोलूं, बार बार मैं थर्ड पार्टी नहीं बोलूंगी, कुछ है, मतलब बाहरी लोगों की वजह से रिलेशनशिप अफेक्ट हो रहा है, या सर्कमस्टांसेस या जो भी है। ये पर्सन नेक्स्ट आपकी तरफ आना चाहते हैं, आप
एक रीयूनियन चाहते हैं। डिस्टेंस भी हो सकता है कि दूरी पे है आपसे, आप लोगों के बीच में एक डिस्टेंस आ चुका है। तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आगे आप? बात हो सकती है, कम्युनिकेशन हो सकती है, हो सकता है फायर साइंस हो, एयर साइंस हो। ठीक है, फायर साइंस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं एंड दिस पर्सन इज वॉन्डरिंग। और बट ठीक है, मुझे लगता है कम्युनिकेशन हो सकती है, बट दिस रिलेशनशिप कम्स विद अ बैगेज। मुझे लगता है कि ये रिलेशनशिप इतना क्लीन स्मूथ नहीं है, बैगेज है, बैगेज, पास्ट बैगेज हो सकता है। तो इस पर्सन से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बिट्रेयल। इसका मतलब है कि जब तक ये क्लीन नहीं आते, आई थिंक आपको अवॉइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये ऐसे ही घूमता रहेगा ये रिलेशनशिप। ये आपको कोई क्लैरिटी नहीं देने वाले। दिस इज अ वेरी स्लो कनेक्शन, दिस इज अ वेरी वेरी स्लो कनेक्शन। ठीक है, तो उसके लिए आपको इस पर्सन को इस हाल में छोड़ना पड़ेगा। और अगर ये आपके पार्टनर है, अगर मान लीजिए अगर आप मैरिड हैं, लेट्स सी एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। इफ यू आर then I think it's about you need to put extra efforts. Yes, बिकॉज ये इमोशंस के उस पे ही चलेगा। ठीक है, दैट मीन्स कि ये मान लीजिए ये पर्सन ऑन ऑफ कर रहे हैं, थर्ड पार्टी में इधर उधर भटक रहे हैं, देन यू हैव टू बी वेरी स्टेबल और बहुत ज़्यादा इमोशन से और प्यार से काम लेना पड़ेगा पड़ेगा आपको। अब सिंगल्स के लिए क्या है कि जेमिनाई सिंगल्स के लिए, सिंगल्स के लिए हमारे पास कम्युनिकेशन का कार्ड आ रहा है। हो सकता है कि कोई फायर साइन हो सकते हैं, या कोई हो सकता है कि जिनसे आपकी कम्युनिकेशन हो सकती है, कोई आपको रीच आउट कर सकता है, आपकी कोई बात हो सकती है, कम्युनिकेशन हो सकती है। ठीक है, चलिए अब हम करियर की बात करेंगे। करियर वाइज वी आर गेटिंग सो अपॉर्चुनिटी, जैसे लगता है फ्रेश आइडिया, वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, समथिंग न्यू, हैप्पी टाइम्स, गुड टाइम्स। ओवरऑल एनर्जी मुझे बहुत अच्छी लग रही है। आप बिजी रहने वाले हैं सब पे, यू आर रियली पुटिंग एफर्ट्स, और वो एफर्ट्स दिख भी रहे हैं। यू आर वेरी इंटेलेक्चुअल एंड प्रैक्टिकल। जब बात आपके काम की आती है, आपके करियर की आती है, तो आई थिंक यू आर वेरी गुड एट दैट, और आप अपना काम बड़े अच्छे से निभा रहे हैं। आपके अंदर वो ट्रेट्स हैं। ठीक है, एंड आई थिंक हाँ, हो सकता है आपका कोई गोल है। uh, हो सकता है आप कभी कभी बहुत मायूस नहीं कहूंगी, बट यस मे बी इट्स अबाउट कि आपको लगता है कब होगा वो जो आपके माइंड में है, कैसे होगा, कब होगा। तो वो चीज हो सकता है थोड़ी माइंड में जो आपको डिस्टर्ब करती हो, बट अदरवाइज सीम्स टू बी गुड एनर्जी। मुझे ऐसा लगता है कि यस आप दिन ब दिन आप अपनी जो आपके माइंड में स्टार इज ऑल्सो अबाउट अपॉर्चुनिटी, कि यस कोई अपॉर्चुनिटी है जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और आई थिंक कि वो आपकी डेस्टिनी में है, और मे बी इट्स अबाउट अ फॉलोइंग अ पाथ। यस, तो वो पॉसिबल हो सकता है आने वाले टाइम में। तो डोंट गिव अप। यहाँ पे एंजल्स कहना चाहते हैं कि डोंट गिव अप। क्या करने की जरूरत है, व्हाट यू नीड टू वर्क अपॉन, ये देख लेते हैं जेमिनी के लिए। ओके, करेज, आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ टू फेस फियर विद कॉन्फिडेंस। अपने फियर को ओवरकम कीजिए विद कॉन्फिडेंस। ठीक है, बिकॉज दैट कॉन्फिडेंस इज गोइंग टू टेक यू प्लेसेस। अब चाहे वो रिलेशनशिप हो, करियर हो, ठीक है, इनर स्ट्रेंथ होनी बहुत जरूरी है। चाहे कुछ भी हो सिचुएशन, चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना। डोंट ब्लेम, किसी को ब्लेम मत करो, किसी पर्सन को नहीं, किसी सिचुएशन को नहीं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी लाइफ आपकी खुद की है, तो किसी को नहीं रिस्पॉन्सिबल ठहराओ कि उसकी वजह से ये हो गया, ऐसा हो गया, नहीं तो मैं तो ऐसे। नो, nobody is responsible, it's your life। ठीक है, फाइंड दैट इनर स्ट्रेंथ, फेस योर फियर्स विद कॉन्फिडेंस, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। एंड अकेला मत समझिए अपने आप को एट एनी कॉस्ट। ये मत सोचिए कि आप अकेले हैं। सो अगेन we'll end the reading with guidance, of course। So guidance is all about that working, continuously working on you। मुझे ऐसा लगता है कि वो लेवल है, एक नया जोन है आपकी लाइफ में। एक डिफरेंट चेंज आप महसूस करेंगे विद इन योर लाइफ। एक बेहतरीन पर्सन आप बनते जा रहे हैं, धीरे 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 धीरे।
आपको बहुत कुछ, और यहाँ पे भी हमारे पास भगवान श्री बुद्ध है। बुद्धा इन एनी वे, आई थिंक इट्स ऑल्सो अबाउट, मे भी हो सकता है ये आप चाह रहे हैं अपनी लाइफ में कि आप वो पीस ढूंढ रहे हैं, वो सुख और शांति ढूंढ रहे हैं, वो आपके अंदर है। एंजल्स कह रहे हैं इट्स विद इन यू। जो आप ढूंढ रहे हैं इट्स विद इन यू। जो सुख और शांति की तलाश आप कर रहे हैं वो आपके अंदर है। वो आपको और कहीं नहीं मिलेगी, आपके अंदर ही मिलेगी। ठीक है, और जब आप वो ढूंढेंगे, बिकॉज आपके एंजल्स आपको लीड कर रहे हैं टूवर्ड्स दैट। तो आप अपनी लाइफ में अगर कुछ ढूंढ रहे हैं तो एंजल्स आर टेकिंग यू टू दैट प्लेस ओनली। और तो ऑब्वियसली वो एक ट्रांसफॉर्मेशन है, एक चेंज है आपकी लाइफ में, आपके खुद में बहुत बड़ा एक चेंज। तो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। और कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।